नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सप्तसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषे परमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कदम परे हे सागर हर एक पल हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी दिगी इतने जियोगी मौत पर कब मुनि बनो सब कुछ सहू पर दुख कभी किसी को न दबू इस पाप में कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कभी कितना सत्य वचन गाओ दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनो जब भी कहो हित वचन सत्य वचन कहो इस पाप में संसार को कब छोड़े कब भूख प्यास ठंडी ठंड हो मुनि सहन कर लेते सब पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस पाप में संसार को कब छोड़े कब अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया रंग रोपने तो रात दिन बेरहम तड़पाया मुझे नई भोग में है त्याग में सुख शांति अब जानो इस पाप में संसार को कब छोड़े कब ना देव गुरु सादर मिगोगी भक्ति ना प्राणी दया दुखियों की ना करुणा कभी बस धन ही मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या कहूँ इस पाप में संसार को कब छोड़े कब सुख सफलता में हेतु तो श्री देव गुरु आशीष देने पर साध्य समझाना करता रहा बस क्रोध में करुणा जरण ऐसा बहादुर कुछ भी हो शीतल रहो इस पाप में संसार को कब छोड़े कब बल रूप सत्ता ज्ञान तप
विश्वासघात अनीति माया कपट दंभ अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को बेफिक्र बड़ी मौज से ठगता हूँ मैं खुद को ही मैं समझा मुझे आरू बरू ऐसा ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सदा मन का कहा सब मानेंगे मैं भागता रहता सदा इच्छा ही है महादुख इच्छा मोती अब पा करी रहूं इस क्षणिक धन धन स्वजन से कर प्यार पछताया पाने परम सुख आज तेरे द्वार पर आया मैं शाश्वत सुखों का दान दूं अब प्यास बस तुझसे करूं इस पाप मैं बाप मैं संसार को कभी छोड़ दूं कभी छोड़ दूं कब मुनि बनूं कभी छोड़ दूं कब मुनि बनूं धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक की प्रवचन की ये श्रृंखला चल रही है। उसमें 10वां नंबर का पाप यदि कोई है तो वो राग नाम का कहा जाता है। कल ही मैंने प्रवचन के माध्यम से आपको बताया था कि राग और द्वेष ये दोनों के द्वारा ही विशेष प्रकार के पाप लगने का प्रयत्न होता है। यानी कि जब व्यक्ति के जीवन काल में राग और द्वेष नाम का पाप यदि निकल गया तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बाकी के शायद सभी प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाएगा। भाग्यशाली याद करो, स्थूलिभद्र जी को कहा जाता है तीर्थंकर भगवान का नाम 3/24 तक अमर रहता है। वर्तमान 24 में, भूतकाल में और भविष्य काल, इस प्रकार 3/24 तक तीर्थंकर भगवान का नाम अमर रहता है। परंतु इस अवसर पिनी काल में जो स्थूलिभद्र जी हो गए उनका नाम 84/24 तक अमर रहेगा। भाग्यशाली उसका मूलभूत यदि कोई कारण है
कहा जाता है स्थूलीभद्र जी कोषावेश्या के वहां चतुर्मास करते हुए वो वेश्या को भी श्राविका बनाने का प्रयत्न किया। उनके सहवर्ती जो साधु थे, कोई कुएं के काठे के ऊपर चतुर्मास किया, किसी ने शेर के घर के पास खड़े रहते हुए चौमासा किया, किसी ने सर्प के बिल के पास में चौमासा किया। परंतु ये सभी जब आए तब गुरु भगवत ने उन सभी को शिव दुष्कर ही कहा। परंतु स्थूलीभद्र जी कोषावेश्या के वहां चतुर्मास करते हुए जब आए तब गुरु भगवंत पाठ के ऊपर से सामने उनको लेने के लिए गए और एक बार नहीं परंतु 2 बार दुष्कर यानी कि दुर्लभ आप काम करके आए हो, इस प्रकार उनको आशीर्वाद देने का प्रयत्न। भाग्यशाली स्थूलीभद्र जी कोषावेश्या के वहां चातुर्मास के 130 दिन तक वहां पे रहे, परंतु एक भी दिन, एक भी समय उनको राग नहीं हुआ कोषावेश्या को। भाग्यशाली उनका एक भी रूंटा कोषावेश्या को देखते हुए उनको पाने के लिए उत्सुकता इनके जीवन काल के अंदर नहीं हुई। यही दिखा रहा है कि उनके जीवन काल के अंदर राग को दिन प्रतिदिन उन्होंने कितना कम कर दिया होगा, तब जाते हुए उनका नाम 84 तक अमर रहेगा। जब भी ब्रह्मचर्य की बात आएगी, जब भी राग की बात आएगी, तब स्थूलीभद्र जी को याद किया जाएगा। भाग्यशाली ये कुछ सामान्य बाबत नहीं है, परंतु राग के घर के अंदर जाते हुए भी वैरागी बन के रहना अत्यंत दुष्कर बात कही जाती है, मुश्किल चीज कहा जाता है। परंतु वो मुश्किल असंभव कार्य को भी संभव बनाने का प्रयत्न स्थूलीभद्र जी ने किया। भाग्यशाली 2 प्रकार के राग कहे जाते हैं। एक राग जो होता है प्रशस्त राग और दूसरा होता है अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग यानी कि जो राग के बखान किए जाते हैं उसे प्रशस्त राग कहा जाता है। जो राग का बखान नहीं किया जाता उन्हें अप्रशस्त राग कहा जाता है। भाग्यशाली गुरु गौतम स्वामी जी को याद करो। इंद्रपति गौतम जो जिन शिष्य के ऊपर हाथ रखते थे, आशीर्वाद देते थे, उन सभी शिष्यों को केवल ज्ञान और केवल ऐसे की प्राप्ति हो जाती थी। सोचो
कि बस उनका दर्शन किया, उनके आशीर्वाद लिए और शिष्य का बेड़ा पार हो जाता था। वैसे गौतम स्वामी जी को काफी सारे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, परंतु वो गुरु को केवल ज्ञान नहीं हुआ, परंतु उसका कारण एक ही था कि उन्हें प्रभु महावीर के प्रति राग था, परंतु वो राग कोई मोहमयित नहीं था, परंतु एक बखानने लायक राग था। प्रभु के बिना उनका जीवन जीना मुश्किल था, ऐसा प्रकार का उनका परमात्मा के प्रति का एक राग था। और जैसे ये राग का चकनाचूर हो गया और गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कह रहे हैं कि कोई भी और किसी भी प्रकार का राग केवल ज्ञान को अवरोध रूप बनता है। केवल ज्ञान आने में कुछ तकलीफ रूप बनने का प्रयत्न ये राग करता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन काल में संसार चक्र में भटकते भटकते हुए अवधि हम थक गए हैं, तो हमें अपने जीवन काल में ये रागों से मुक्ति पाना बहुत अत्यंत जरूरी है। जब तक भाग्यशाली राग में से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक केवल ज्ञान हमारे से कहीं योजन, कहीं गांव तक, दूर दूर तक चला जाएगा। याद करो भाग्यशाली, इस अवसर के काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजा, ऋषभदेव परमात्मा के पुत्र रत्न भरत महाराजा, जो अपने जीवन काल में एक प्रकार से हर रोज अनित्य भावना का चिंतन और मनन कर रहे थे, सोच रहे थे ये आज जो भी मिला है सब कुछ ये पुद्गलिक पदार्थ नाशवंत है। आज मिला है कल वापिस जा भी सकता है, सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई सुख या तो दुख प्राप्त करने जैसा कुछ है ही नहीं। और अनित्य भावना बारी 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 से चिंतन मनन करते हुए जब एक बार अवसर आया और आरिसा नाम के भुवन के अंदर सोने की अंगूठी हाथ में से निकलते हुए देखा तो पता चला कि हाथ कैसा, बिना सोने की अंगूठी कैसा लग रहा है। और ये सोचते हुए वहीं के वहीं उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। भाग्यशाली ये कुछ सामान्य बाबत नहीं है, कितना मनोमंथन, कितना मनन चिंतन किया होगा तब जाते हुए ऐसी भावना आ सकती है। बाकी तो आजकल के जमाने के अंदर व्यक्ति के हाथों के अंदर से यदि सोने की अंगूठी गिर जाए तो वो ढूंढने के लिए चिंतातुर हो जाता है, परंतु इधर तो टोटली विरुद्ध हुआ। इधर तो चिंतातुर नहीं, परंतु एक प्रकार से अनित्य भावना पाते हुए वहीं के वहीं केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। भाग्यशाली, इसलिए अपने जीवन काल में राग का त्याग और त्याग का राग करना चाहिए। भाग्यशाली, एक प्रकार से कहा जाता है
वो दोनों चीज अलग अलग कही जाती है। जो राग होता है वो पौद्गलिक वस्तुओं पर आसक्ति पाने के लिए होता है। राग कोई व्यक्ति के प्रति होता है कि वो मोहान्ध होते हुए होने का प्रयत्न होता है, जबकि जो प्रेम होता है वो गुण के प्रति एक लागणी के कारण होता है। कोई व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, तो वैसे व्यक्ति के पास हमें एक प्रकार की लागणी क्रिएट होती है। हमारे मन के अंदर उनके प्रति एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधाराएं उनके प्रति आती है। परंतु जब व्यक्ति के जीवन काल में राग आता है तो वह राग बंधन करता कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन काल में राग है तो वह राग बंधन करता कहा जाता है। परंतु भाग्यशाली कभी भी प्रेम वो बंधन करता नहीं कहा जाता। प्रेम कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करता। राग जिस व्यक्ति के प्रति हुआ है, अगर जो व्यक्ति उससे दूर चले गए तो उनके जीवन काल में दुख आने का प्रयत्न होगा। परंतु यदि वही व्यक्ति के गुणों के प्रति, वही व्यक्ति की कोई अच्छी चीजों के प्रति अगर लागणी है, प्रेम है, मुफ है, तो हर हमेश अच्छी भावना सामने वाले का भी अच्छा करेगी और हमारा भी अच्छा करने का प्रयत्न करेगी। भाग्यशाली तीर्थंकर भगवान के जीवन काल में उनके पूर्व के भोग के अंतर्गत उनके मन के अंदर एक ही भावना होती है, सभी जीव करो शासन ऋषि की भावना। अगर मेरा चले तो दुनिया के सभी जीवों को मैं मोक्ष में लेके जाऊं, सभी को आत्मिक सुख और मुक्ति सुख के भोक्ता बनाओ। इस प्रकार की विचारधाराएं उनके जीवन काल में होती है और वही अच्छी श्रेष्ठ प्रकार की विचारधारा के माध्यम से उनके जीवन काल में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और तीर्थंकर भगवान बनने का मौका उनके जीवन काल में आता है। भाग्यशाली बिना प्रेम का जीवन व्यक्ति जी नहीं सकता। अगर बिना प्रेम वाला व्यक्ति जीवन जीता है तो वह साक्षात जीते जी मरण ही बोला जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन काल में लागणी, प्रेम और हूंफ अवश्य में उसकी जरूरियात रहती है। भाग्यशाली अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं होती है वो मुख्यत्वे 4 भावना में प्रथम 3 भावना भी प्रेम के लिए ही कही जाती है। जैसे कि एक प्रकार से प्रमोद भावना, मैत्री भावना,
लागणी से भरी पड़ी हुई कही जाती है। जब ज्ञान, गुण और शक्ति, ये तीनों हमारे जितनी ही दूसरे के अंदर इक्वल भरी पड़ी हो, तो ऐसा कहा जाता है कि तब एक प्रकार की जो भावनाएं आती है उसे मैत्री भावना कहा जाता है। हमारे से कुछ ज्ञान, गुण और शक्ति कुछ कम प्रकार की होती है और उसके प्रति जो भावना करने लायक है उसे एक प्रकार से कारुण्य यानी कि करुणा की भावना ही कही जाती है। तो भाग्यशाली वैसी प्रकार की भावना का चिंतन मनन यदि हम अपने जीवन काल में करेंगे तो दिन प्रतिदिन राग कम होता हुआ रहेगा। परंतु जनरली तरीके से 5वें आर्य के अंदर व्यक्ति को चमड़ी के प्रति एक प्रकार से राग होने का प्रयत्न, परंतु वो थोड़ा सा और आगे सोचे तो पता चलेगा कि चमड़ी के भीतर भी अगर देखा जाए तो एकमात्र तरीके से दुर्गंध और मात्र की मात्र दुर्गंध ही मिलेगी। सिर्फ बाहर से चमड़ियां अच्छी लगती है, परंतु अंदर तो एक प्रकार की 24 घंटे गटर ही चलती है। व्यक्ति यदि ऐसा प्रकार का चिंतन करेंगे तो राग तो दूर भागेगा, परंतु वैराग्य उसके जीवन काल में मजबूत होएगा। और जब तक वैराग्य मजबूत नहीं हुआ तब तक राग कम ज्यादा मात्रा के अंदर भी होता ही रहेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि यदि राग को दूर करना है तो संपूर्ण तरीके से वैराग्य भाव प्रकट करना ही होगा। और वैराग्य भाव आ गया तो राग का अपने जीवन काल में सिर्फ तिलांजलि हो जाएगी। भाग्यशाली इस प्रकार वैराग्य भाव को, वितराग की भावना को मजबूत बनाते रहो। यही शुभ अभिलाषा के साथ वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कडम्। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।